हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले, तो आपके लिए यहाँ पर मैथ का या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना, एग्जाम से पहले सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आप लोग को पता है कि दिसंबर मासिक परीक्षा में जो आपका डेट जो है मैथ का जो परीक्षा होगा गणित का, वो आप लोग को पता होगा कि 28 दिसंबर को आपका क्या होगा, मैथ का परीक्षा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का जो सब्जेक्ट कोड है ना, वो 110 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे पूरा समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका पूर्णांक पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के माध्यम पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया, आप लोग देख लेंगे जाकर, ठीक है। आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं किस तरह का। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें आपको जो है ना मात्र 1 से लेकर 10 तक रहेंगे, जिसमें से आपका 5 यानी कि 5 को सब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन है सीधे जो ना गुना किए बिना, यानी इसको गुना नहीं करना, बिना गुना किए इसको मान निकालना। आप लोग को पता अगर नहीं होगा तो यहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालना ये भी सारा इसको हम आंसर के साथ आपको बताने वाले, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे निकालना है। तो पहले यहाँ पर आपको क्या रखना है कि देखिएगा, इसको हम लोग क्या करना है, इसको अलग अलग भाग में दोनों को रखना है, ठीक है। तो क्या इसको हम 100 + 3 रख सकते हैं अलग भाग में। इसको इसी तरह यहाँ पर गुना में तो गुना करके 100 + 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान जो है ना हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बी का मान हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। बी का मान हमारा 7 हो गया। तब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, x + a, ठीक है। x + a, x + b, x स्क्वायर क्या होता है बराबर x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab होता है, ठीक है। इस पर सूत्र पर आप लोग रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा a का मान आपको बताएं 3 होता है, तो यहाँ पर देखिए 100 + 3 हो जाएगा 1, और एक क्या होगा 100 + b का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर था तो 100, x का मान कितना है हमारा 100 है, x का मान जो हमारा है 100 है, ठीक है। तो x का मान जो है ना 100 हम यहाँ पर रख दिए। प्लस में क्या होगा यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस करेंगे ना, उसके बाद क्या है एक्स के, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर 100 रख दिए। तब यहाँ पर गुना करते हैं, एक्स बराबर कितना होगा 100, यहाँ पर तो 100 रख देंगे। फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 और गुना 7, ए बी का मान 7। तो यहाँ पर सारा इसको गुना करिएगा ना, तो यहाँ पर जो निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10 कितना होगा, कहाँ दाएँ सैकड़ा 1000, ठीक है। 10,000, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4, ठीक है। 1 5 5 शून्य प्लस कितना आ गया 10, फिर गुना हम लोग 100 + 21 करेंगे। 100 + 21 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1121। इसका 1121 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन के साथ इसका हम लोग बताएंगे कहाँ से इसको डाउनलोड करना, कहाँ से इसका पूरा आंसर के साथ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए पहले आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़कर सुना देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी दिखाएंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन अगर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। इसका परिणाम क्या होगा, जिसका परिणाम जो 32 सेंटीमीटर है ना, इसका 32 सेंटीमीटर परिणाम दिया गया, तो इसका निकालना 2 मार्क्स का आपका पूछा गया। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 मीटर है और 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बाबू, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक सिरा जो ना 4 मीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको पता होगा 6 भुजा क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। चलिए ये हम सारा इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 मीटर है और 6 मीटर है, तो 4 मीटर की उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका निकालना आंसर। अगर नहीं जानते तो इसका आंसर भी हम बताएंगे प्यारे बच्चों, आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए एक बेलन के आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है ना, क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट कितना होता है, क्या होता है ऊंचाई a4 होता है, ठीक है। कितना होता है a4 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा, इसका क्या पूछा जा रहा है, आयतन का पूछा जा रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक लंबवृत्तीय बेलन का जो इतना दिया गया इतना तो इसको ऊंचाई को ज्ञात करना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में गुणनखंड करना, क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणनखंड करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आप लोग गुणनखंड करना है, फिर दूसरा सत्यापन, इसको भी गुणनखंड करना है, ठीक है। 2 चरों का समीकरण x + y बराबर इसका उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो ना कहाँ पे इसका मिलेगा, सबसे पहले आपको गूगल
जैसे ही गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करते आ रहे हो तो आप सभी को पता होगा किस तरह से डाउनलोड करना है। जस्टेबल एजुकेशन जैसे सर्च करेंगे आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तभी इसी वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाना है क्लास 9th मासिक परीक्षा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th मासिक परीक्षा दिया गया। इसी वाले लिंक पर आपको सभी को क्या करना है बच्चों, क्लिक करना, ठीक है। जैसे हम क्लास 9th वाले पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 9th साइंस दिसंबर मंथली एग्जाम, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम। तो आपको मैथ का पेपर को डाउनलोड करना है तो यहाँ मैथ वाले पेपर पे आपसे क्या करना है, क्लिक करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैथ वाले पेपर पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल कर आ जाए जो कि लिखा है गणित ओरिजिनल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं देखे तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी ये सब चीज़ों को अगर नहीं पढ़े तो वो कृपया करके पढ़ लेंगे, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम दिया गया, सेशन क्या चल रहा है, सब्जेक्ट कोड क्या, एग्जाम डेट क्या, सीटिंग क्या, सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की रहा बात, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ समय में आपको अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सोल्यूशन करके हमने यहाँ पर बनाकर यहाँ पर डाला दिया गया। आपको क्या पहला जो क्वेश्चन समझा दिए थे, देख सकते हैं इसका सूत्र जो है इस सूत्र पर आपको बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, मान रख देना। ए का मान जो है ना 3 है, ठीक है। ए का मान 3 और बी का मान जो है ना 7 है, ठीक है। और एक्स का मान कितना 100 है। तो यहाँ पर मान इस तरह से रखकर आपको जो मान निकलेगा वो 1121 निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा था ना कि परिमाण निकालना, ठीक है। तो इसके त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो कुल तीनों कोणों का मान जो होता है बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, योग। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा त्रिभुज का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 32 सेंटीमीटर। अब ए का मान कितना है 8 है, और यहाँ पर बी का मान जो है ना 11 है, सी का मान है निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर सी का मान निकालने के लिए सी इधर को कर देंगे बराबर में 32 में 19 बराबर 13। सी का मान कितना निकल गया 13 निकल गया, ठीक है। सी का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। तब यहाँ पर आपको जो ना हीरोन सूत्र लगाना है। किस क्या लगाना है, हीरोन सूत्र का क्या होता है हीरोन सूत्र बाबू, तो याद रखिएगा एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब यहाँ पर त्रिभुज का यानी कि अर्ध परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इसका आधा होता है। तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र के से माध्यम से सूत्र पर आपको क्या रख देना है, यहाँ पर मान रख देना, ठीक है। हमारा एस का मान कितना है 16, यानी हमारा जो 16 निकल गया। ए का मान कितना है 8 है, तो हमारा 16 माइनस 8। बी का मान यहाँ बी का मान कितना 11 है, सी का मान 13 है। तो यहाँ पर सारा मान यहाँ पर रखने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं हीरोन का सूत्र से जो है ना इतना कितना आ जाएगा देखिएगा, 16 का 16 रख देंगे, 8 में 16 में 60 गया, 8 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या यहाँ पर है जो कि इसको घटाएंगे तो 5 गुना यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से 16 में से 11 गिराएगा 5 और 16 में से 13 घटाएंगे 3, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मान निकल कर आ जाएगा ना वो आपका 8√30 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 8√30, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, एक 4 का एक 2 का जोड़ा लग रहा है, एक 2 बाहर निकल जा रहा है, 5 एक 3। तो हम लोग 4 और 2 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। फिर क्या बचा 2 5 गुना 3 बचा। तो यहाँ पर इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 10 या 30 यानी 8√30, यानी कि जो सही आंसर निकल गया 8√30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, सम चतुर्भुज का। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज का मान निकलने के बोल रहा था, जिसका जो सम चतुर्भुज का विकर्ण 6 है और कितना दिया गया 8 दिया गया है ना। तो सूत्र लगाने क्या, पाइथागोरस परिमेय से आपका सूत्र लगाना है, पाइथागोरस परिमेय है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हमारा ए बी बराबर क्या होता है, ए ओ का मान कितना है, तो 6/2 का स्क्वायर बटा 8/2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सारा जो आंसर निकल कर आएगा रूट जो है ना 25 यानी कि इसको रूट से बाहर निकल गया था, हमारा आंसर कितना 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब चौथा का यहाँ पर आंसर दिया गया क्या, घन के किनारा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताया था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 भुजा कितना दिएगा 4 यहाँ पर 4, तो ठीक है 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 6 गुना 16 जब इसका आंसर निकलेगा तो क्या 16 96 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ना यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जो आंसर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाना ना तो 96 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए
अगला क्वेश्चन है पाई का मान कितना हमारा रखना है, पाई का मान जो रखना 22/7 रखना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगा देना, इसमें पाई का जहाँ मान है वहाँ 22/7 रख देना। इसका मान जो कुल निकल कर आ जाएगा वो 3872 वर्ग किलोमीटर प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेपर का अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्यारे बच्चों तो यहाँ से आइए फटाफट आप लोग को क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करने के लिए भूलना नहीं है, आप लोग को सभी विद्यार्थियों को क्लिक करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड अगर नहीं होता तो दोबारा क्लिक करके देखना है। ठीक है, तो आपका 100% यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ ही देर में सारा सब चालू कर दिया जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया गया, गणित ओरिजिनल प्रश्न पत्र, इस पर भी आपको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस पर भी क्लिक आप लोग करते हैं इस पर भी तो आप लोग ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लिक करना है, इस पर नहीं भूलेंगे, बिल्कुल आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ दिया गया। तो आपका सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल पर जाना, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करके सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है प्यारे बच्चों। सारा पेपर यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया मासिक परीक्षा का। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।